नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? विनोद प्रजापति। विनोद जी, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई मानखुर्द महाराष्ट्र से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, जो पारंपरिक परिवार में चलने वाली पूजाएं थी, जैसे गणेश जी की पूजा करना, दुर्गा जी की पूजा करना, नवरात्र उपास रहना, व्रत करना, हनुमान चालीसा और श्री कृष्ण का जो है भक्ति करना, ये सब सारी पूजाएं चलते रहती थी। सर, इसके अलावा भी किसी और को आपने गुरु बनाया था? हाँ, गुरु जो है हमने निरंकारी पंथ में जो है गए थे वहाँ पे, और वहाँ 2.5 साल तक जो है रहे। और फिर इसके बाद जो है निरंकारी पंथ में अपने को इतना ज्ञान समझ में नहीं आया था। फिर जो है राधा स्वामी पंथ में गए, तो वहाँ पे हमने जो है 17 साल तक वहाँ रहे, जिसमें 3 साल तक हमको वहाँ पे बात इंचार्ज भी बना करके रखे थे। और इसी बीच में 2 साल लगातार सत्संग बंद रहा। गुरु गुरुविंदर सिंह जी वहाँ पे गुरु थे, तो उनको जो है गले का कैंसर हो गया था, तो 2 साल लगातार सत्संग बंद रहा। फिर इसके बाद जो है जब भी उसके बाद फिर जो है हमने यहाँ पे आए थे। सर, एक बात बताइए, आप अपने जीवन में बार बार गुरु क्यों बदल रहे थे? सर जी, हमें परमात्मा की चाह थी कि परमात्मा मिले, लेकिन जिस जिस जगह पे गए थे हमें परमात्मा की बात तो करते थे, लेकिन परमात्मा है सच में, इस चीज़ का अनुभव नहीं आता था। क्योंकि संसार के जितने भी धर्मगुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी कहते हैं कि यह परमात्मा एक है, और सभी जो है उसमें ये बताते हैं कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, और पाप पुण्य की वजह से ही अपने के ऊपर दुख आता है और सुख आता है। तो अपने दिमाग में ये चलता था कि जब पाप का फल भोगना ही है, और तो फिर अपनी मुक्ति कैसे होगी। सर, इसके अलावा भी कोई कारण था जिस वजह से आप बार बार गुरुओं की शरण में जा रहे थे? फिर इसके बाद जो है वहाँ पे रहते रहते जो है हमारी पत्नी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। वो 20 से 30 मीटर भी चलती थी तो पूरा सांस फूलने लगता था, जैसे लगता था कि अभी उसकी जान निकल जाएगी। और बार बार हॉस्पिटल जाना होता था, 3 से 4 बार महीने में हॉस्पिटल जाते थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनको जो है लाइफ टाइम की गोली खानी पड़ेगी, और 3 से 4 गोली लगातार उनकी चालू थी, तीनों टाइम खाती थी। एक दिन भी गोली नहीं खाती थी तो वो परेशान हो जाती थी, और राधा स्वामी से हमें कोई भी लाभ इस तरीके का नहीं मिला। सर, आपके जीवन में इतनी सारी समस्याएं थी, तो सर जब आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिला? हम टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, और उसमें वहाँ पे राधा स्वामी के बारे में ही सारी चीज़ें वहाँ पे पुस्तक को पढ़ करके दिखा रहे थे। उसमें हमने भक्तों के अनुभव सुने और देखे कि हाँ भाई, कैंसर जैसी सब तमाम तरह की बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। तो हमें भी विश्वास हुआ। इसके लिए हमने वो नंबर नोट करके और फिर फ़ोन किया और इनकी शरण में आए। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? हमने 10 नवंबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लिया। सर, आपकी पत्नी की जो बीमारी थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी बीमारी ठीक हुई? हाँ जी, 20-22 दिन के बाद ही, दीक्षा लेने के 20-22 दिन के बाद जो है उनकी सारी गोली बंद हो गई। और आज लगभग जो है 2.5 साल हो गया, हमें कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, ना कोई गोली खानी पड़ी। बाकी जो है मेरी नज़र कमज़ोर हो गई थी। मैं टीवी रिपेयरिंग का काम करता था, तो काम नहीं कर पाता था। कस्टमर का सामान होता था तो उसमें जो है ये होता था कि भाई नुकसान हो जाएगा। तो फिर जो है संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मेरी नज़र 6 महीने के बाद जो है ठीक ठीक लगने लगा, और फिर मैंने दुकान वापस चालू किया। और क्योंकि उसके पहले 3 साल तक मेरी दुकान बंद हो चुकी थी, काम नहीं कर पाता था, तो यहाँ आने के बाद वापस मेरी दुकान चालू किया, और आज लगभग 2.5 साल हो गया, सब अच्छे से चल रहा है। और भूत प्रेत की बाधा जो हमेशा लगे रहती थी वो भी सब खत्म हो गया परिवार से। और दूसरा एक लाभ ये हुआ कि मेरा छोटा वाला बच्चा जो कि TCS में काम जॉब पे था, तो उसका इंक्रीमेंट के लिए एक इंटरव्यू आया था। तो उसमें उसने बोला था कि वो जो भी पूछे थे तो वो कुछ बता नहीं पाया था, लेकिन उसके पहले हमने बोला था कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके इसके बाद इंटरव्यू देना, तो सब अच्छा हो जाएगा। तो
उसने दंडवत प्रणाम करके इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू में जितनी भी बातें पूछे कुछ भी बता नहीं पाया था। तो उसने मुझे बोला कि मैं पास नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम पास हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े, उनका ज्ञान अच्छा है और वो उतना शक्ति है कि तुम पास हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। तो वो बोला कि मैं तब मानूंगा जब मेरा ये काम हो जाएगा। फिर जो है 1 महीने के बाद उसको लेटर आया कि भाई तुम सेलेक्ट हो गए। और फिर इसके बाद तब उसने उस दिन से उसने उन संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और फिर उसके बाद जो है तब से वो विश्वास करने लगा। सर, आज का जो समाज है वो इन बातों में विश्वास नहीं करता कि किसी संत के आशीर्वाद से या मंत्रों के जाप से इस तरह के लाभ होते हैं। तो सर, आप उन लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज ही दुनिया में एक ऐसे संत हैं कि जो कि सभी प्रमाण को साथ में दिखाते हैं, क्योंकि अपनी बात नहीं कहते हैं। सब प्रूफ जो है, जितने भी धर्म ग्रंथ है सभी धर्म ग्रंथों को दिखाते हैं टीवी के ऊपर और खुद पढ़ाते हैं, ताकि वो ये चीज़ साबित होता है कि हाँ भाई जो है ये जो लिखा है वो अलग है, परमात्मा में बहुत बड़ी शक्ति है, और जो बाकी धर्मगुरु बताते हैं वो अलग बताते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को हम यही संदेश दे सकते हैं कि जिस तरीके से हमें लाभ हुआ, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और आपको भी परमात्मा इसी तरीके से लाभ देंगे। सर, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? विभिन्न चैनलों पे टीवी नीचे सत्संग के नीचे पट्टी चलती है और उस पट्टी पे नंबर आते हैं और उस नंबर पे को नोट करके, और हर पूरे विश्व भर में सेंटर खुले हुए हैं, नामदान सेंटर, उस पे फ़ोन करके आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है।